अब नेक्स्ट लूप की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है फॉर लूप। ठीक है, सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं, उसके बाद इसकी वर्किंग। फॉर लूप के सिंटैक्स में सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर, सारा स्मॉल में, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट एंड। ठीक है, फॉर लूप को जनरली 3 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया हुआ है। कितने ब्लॉक्स में? 3 ब्लॉक्स में। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है यहां पे जनरली हम अपने वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे इनिशियलाइजेशन ब्लॉक भी कहा जाता है। क्लियर है? जो ये सेकंड ब्लॉक है यहां पे आप अपनी बुलियन एक्सप्रेशन डालेंगे। क्या डालेंगे? अपनी बुलियन एक्सप्रेशन। उसके बाद ये जो थर्ड ब्लॉक है यहां जनरली हम इंक्रीमेंट करते हैं या किसी वेरिएबल का डिक्रीमेंट करते हैं। क्लियर है? उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस एंड। फॉर लूप के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, फॉर लूप के नीचे कुछ स्टेटमेंट्स होंगी और फॉर लूप के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होंगी। यह है फॉर लूप का सिंटैक्स। अब देखते हैं इसकी वर्किंग। क्लियर है? सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। अब कंट्रोल कहां आएगा? अब कंट्रोल आया फॉर लूप के पास। फॉर लूप में सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चलता है और यह सिर्फ एक बार चलता है। क्लियर है? उसके बाद यह ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद आपका कंट्रोल कहां जाएगा? आपका कंट्रोल जाएगा बुलियन एक्सप्रेशन के पास। कहां जाएगा? बुलियन एक्सप्रेशन के पास। मान लो इसका रिजल्ट आया फॉल्स। क्या आया? फॉल्स। अब कंट्रोल कहां जाएगा? अब कंट्रोल फॉर लूप के बाहर चले जाएगा क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आया और फॉर लूप के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। क्लियर है? अब एक और सिनेरियो लेते हैं। ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद कंट्रोल कहां आया? उसके बाद कंट्रोल आया फॉर लूप के पास। फॉर लूप में सबसे पहले कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है? फॉर लूप में सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, यहां जो भी लिखा होगा एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद कंट्रोल कहां आया? उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुई। मान लीजिए इसका रिजल्ट आया ट्रू। क्या आया? ट्रू। अब कंट्रोल कहां जाएगा? अब कंट्रोल फॉर लूप के अंदर जाएगा और इस फॉर लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है? अब कंट्रोल कहां जाएगा? अब कंट्रोल जाएगा ये थर्ड ब्लॉक के पास जहां आपने कोई अपना वेरिएबल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रखा होगा। क्लियर है? अब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करने के बाद अब कंट्रोल कहां जाएगा? अब वापस से बुलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी। क्लियर है? मान लेते हैं इसका रिजल्ट आया ट्रू। क्या आया? ट्रू। अब कंट्रोल कहां जाएगा? अब कंट्रोल वापस से फॉर लूप के अंदर जाएगा, इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब कंट्रोल कहां जाएगा? अब कंट्रोल वापस से इस ब्लॉक में जाएगा, वापस से कोई वेरिएबल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। अब फिर से बुलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुई। मान लेते हैं इसका रिजल्ट आया फॉल्स। क्या आया? फॉल्स। अब कंट्रोल कहां मूव करेगा? जैसे कि रिजल्ट फॉल्स आया आपका, अब कंट्रोल फॉर लूप से बाहर और इसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। क्लियर है?
फॉर लूप का एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में लिखा इंट आई, एक वेरिएबल बनाया। इसके बाद मैंने लिखा फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस करली ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रेसेस एंड। इसके अंदर मैंने लिखा प्रिंट एफ हेलो स्लैश एन सेमीकोलन, और इसके बाहर मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई। क्लियर है? तो बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या 5 टाइम्स हेलो एंड 4, 4 टाइम्स हेलो 5, या 4 टाइम्स हेलो और 4? चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। इससे क्या हुआ होगा? इससे स्टैक मेमोरी में एक आई स्पेस एलोकेट हो गया होगा। क्या पड़ा होगा? आपने कुछ तो डाला ही नहीं, तो इसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, इसके बाद आपका कंट्रोल आया फॉर लूप के पास। फॉर लूप में सबसे पहले आपके इनिशियलाइजेशन ब्लॉक चलता है, जहां आपने लिखा हुआ है आई इक्वल टू 1। आपने आई को इनिशियलाइज कर दिया। अभी इसमें कुछ नहीं पड़ा था, अब क्या पड़ा होगा? अब आई में 1 पड़ा होगा। क्लियर है? उसके बाद आपकी बुलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट हुई आई लेस देन 5। आई में क्या पड़ा हुआ है? आई में 1 पड़ा हुआ है। 1 इज लेस देन 5, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो कंट्रोल कहां आएगा? अब कंट्रोल आएगा यहां पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इस स्टेटमेंट से क्या होगा? इस स्टेटमेंट से आपके स्क्रीन में हेलो प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा? हेलो। और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा, क्योंकि आपने बोल रखा है कि प्रिंट करने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में ले जाना है। क्लियर है? इसके बाद इस ब्लॉक पे कंट्रोल आया। आपने यहां आई को इंक्रीमेंट कर रखा है, आई प्लस प्लस, मतलब आई में जो भी वैल्यू है उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई में क्या पड़ा हुआ है? आई में 1 पड़ा हुआ है। और 1 में अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो क्या होगा? तो अब आई में 2 हो जाएगा। तो आई में अब 2 पड़ा हुआ है। क्लियर है? अब इसके बाद कंट्रोल कहां मूव करेगा? अब वापस से बुलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुई आई लेस देन 5। आई में क्या पड़ा हुआ है? आई में 2 पड़ा हुआ है। 2 इज लेस देन 5, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। तो कंट्रोल कहां आया? कंट्रोल वापस से फॉर लूप के अंदर आया। इसके अंदर लिखा हुआ है प्रिंट एफ हेलो, तो आपका स्क्रीन में हेलो प्रिंट करके आपका कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। क्लियर है? उसके बाद वापस से आपका इस ब्लॉक के पास आया। वापस आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 1 का इंक्रीमेंट हुआ आई में। आई में अभी क्या पड़ा हुआ है? आई में 2 पड़ा हुआ है। 2 में अगर मैं 1 का इंक्रीमेंट कर दूं तो क्या होगा? आई में अब 3 हो गया होगा। ठीक है, अब कंट्रोल वापस से बुलियन एक्सप्रेशन के पास जाएगा। बुलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगी आई लेस देन 5। आई में क्या पड़ा हुआ है? 3 लेस देन 5, ट्रू। वापस से कंट्रोल यहां पे आएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। इस लाइन से आपका हेलो प्रिंट होगा और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आएगा। अब वापस से आपकी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। आई में 3 है, अब क्या हो जाएगा? अब 4 हो जाएगा आई में। तो आई में अब 4 हो गया। अब वापस से बुलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हुई आई लेस देन 5 मींस 4 इज लेस देन 5, ट्रू। तो कंट्रोल वापस से आया, इसके अंदर हेलो प्रिंट हुआ आपका।
और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया। अब वापस से कंट्रोल यहां आया, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई में कितना पड़ा था, आई में 4 पड़ा था, अब कितना हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कंट्रोल कहां जाएगा, अब वापस से आपकी बुलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी, 5 इज लेस देन 5, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। तो आपका कंट्रोल कहां जाएगा, आपका कंट्रोल फॉर लूप के बाहर चले जाएगा। और फॉर लूप के बाहर आपने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई। तो आई में क्या वैल्यू पड़ी हुई है, आई में 5 पड़ी हुई है, तो आपका यहां पे 5 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है।